बता जाएगा कि अगर मैं ये करूंगा तो ये सही हो जाएगा, वो करूंगा तो वो सही हो जाएगा। वो आपको बोलने का मौका नहीं देगा, पूछेगा ही नहीं। अरे मैंने तो ये भी कर लिया, मैं खुद का ही एग्जांपल देती हूँ सर, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। तो लोग देखते ही, अरे आप ये करिए, आप धनिए का पानी पीजिए, आज फलानी चीज कीजिए, आप दिमाग की चीज करिए और बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको डॉक्टरी ज्ञान देने की तो जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी डॉक्टर है वो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उन पे थेरेपी पे लाया जाए, क्योंकि हम सप्लीमेंट डायरेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ खा चुका होता है। अरे कुछ नहीं होता उनसे। वहां क्या होता है कि वो कन्वेंस तो होगा लेकिन आपका टाइम बहुत बर्बाद करेगा, और वही हमारे पास है नहीं सर, अगर हमें आगे जाना है। सबसे कम जो है हमारे पास वो समय ही है। कम समय में ज्यादा काम करने के लिए हमें उससे उलझना नहीं है सर कि आप ये खाइए, ये पिए। आप तो थेरेपी लीजिए, हम सही करेंगे आपको। जब वो थेरेपी के लिए कन्वेंस हो जाए तो सप्लीमेंट तो ऑटोमेटिक सर वो ले लेगा। फिर उससे क्या होता है कि वो आप पर बिलीव करने लगता है। जहां मैंने किसी को थेरेपी दी, उसको आप मान लीजिए 50% या 10% भी मैं कहूँ अगर उसको रिलीफ मिला, तो फिर वो मेरी हर बात मानो। वो सप्लीमेंट भी लेगा, वो योगा भी करेगा, वो एक्सरसाइज भी करेगा, वो डाइट चार्ट भी फॉलो करेगा। अगर आप शुरू से ही सप्लीमेंट पे आ गए तो 10% की बात नहीं करती सर, लेकिन 90% लोग ये कहेंगे कुछ नहीं होता है। बहुत आते हैं बेचने वाले, रोज रोज मिलते हैं हमें। तो सर मेरी पॉलिसी ये रहती है कि मैं डायरेक्ट सप्लीमेंट पे न जाके उस पे थेरेपी पे बात करूं उससे। रिजल्ट आता है सर, बहुत शानदार आता है उसका। बाकी का उसको किस किस में कन्वर्ट करना है ये आपके ऊपर होता है। आपको बात फिर वही आ जाती है सर कि आपको क्या बेचना है, वो बात की बात है। पहले आप उस सामने वाले को आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मुझे ये ठीक कर देगा। मैं कभी भी उसको ये नहीं कहती कि मैं आपको 90% सही कर दूंगी या 100% सही कर दूंगी। आप अपने आप में अंतर देखिए कितना मिलता है। 15 डेज तो बहुत होते हैं, आप 1 वीक करके देखिए। 1 वीक में आपको रिजल्ट मिले तो आप कंटिन्यू रखिए, नहीं मिले तो जैसे सोच लीजिए कि अब तक जो डॉक्टरों पे हमने पैसा बर्बाद किया, एक डॉक्टर पे और कर फीलिंग सर। और दूसरी बात सर, जब हम उससे बात करते हैं तो आप में एटीट्यूड भी डॉक्टर वाला होना चाहिए। हम किसी क्लिनिक पे जाते हैं, खुद को भी सब हर कोई गया होगा यहाँ से, ऐसी बात नहीं है कि हम डांस कर रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए हमें भी जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लिखता है, वो आपको कभी आपकी प्रॉब्लम नहीं बताता है। वो आपसे ही पूछता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। वहाँ कभी वो ये नहीं कहता कि आप ये मेडिसिन को खाइए लीजिए। वो क्या करता है, उसने एक आप लिख दिया, आपने जाके केमिस्ट से ले लिया। जब आप खुद उसको जाओगे ना पूछने की कैसे ले ली, तो सर मेरा मानना ये है कि हम थेरेपिस्ट हैं, सामने वाला आधा डॉक्टर और ले भी है, तो हम अपने आप को पूरा मान सकते हैं। हम एक ट्रेनिंग लेके बैठे हैं सर। तो एटीट्यूड मैं तो सर डॉक्टर वाला रखती हूँ, और वही एटीट्यूड मेरा मेरे बहुत काम आता है। जो कस्टमर मेरा होता है, जो पेशेंट होता है, वो मुझे सुनता है और ट्रीटमेंट भी लेता है।
तो बिजनेस डेवलप करने के लिए सर आपकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ बेचने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आपका नेटवर्क कैसे बड़ा हो उसकी पॉलिसी रखिए आप। नेटवर्क बड़ा होगा, ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं। आपका पेशेंट आप पे बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, तो 100% वो रिपीट होगा। रिपीट होगा तो आपका बिजनेस डेवलप होगा ही होगा। अब उसके लिए क्या होता है सर, हम ऐसे ही नहीं इसको बस बेचना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की डिटेल देने लगते हैं उसको। वहां उसका माइंड क्लिक कर जाता है, इसको तो बेचने का काम कर रही है। डॉक्टर कभी भी मेडिसिन की डिटेल नहीं बताता है। आपको प्रॉब्लम है, आप वो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या कहेगा, आप ये खाइए सही हो जाओगे। कभी भी उसने अगर 4 टैबलेट लिखी हैं तो कभी वो ये नहीं बताता कि ये आपका पेट दर्द सही करेगी, ये उल्टियां सही करेगी। वो सीधा ये कहेगा कि आपको जो भी ये प्रॉब्लम है, ये सारी आप मेडिसिन खाइए, सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। वहाँ क्या होता है, वहाँ कोई डॉक्टर से करता है सर हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या। और आप अपने खुद को देखिए, हम जब सप्लीमेंट या अपना कॉम्बो या कुछ भी बेचते हैं तो सामने वाला हमसे बहुत क्रॉस क्वेश्चन करता है, ये तो नहीं हो जाएगा इससे, वो तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम एटीट्यूड डॉक्टर वाला रखें, मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है सर ये, अगर हमारा एटीट्यूड डॉक्टर वाला है तो हमसे भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। उसको ऑप्शन दो ही मत, क्रॉस क्वेश्चन के लिए तो दो, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए मत दो कि ये तो नहीं हो जाएगा इससे। अभी सर मेरा एक लेडीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको मैंने 4 मंथ के लिए दिया। उसको जो प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन था उसको सर, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम थी। मैंने उसको अपना सप्लीमेंट दिया, कॉम्बो भी दिया, उसको रिलीफ था। लेकिन वो जब भी मुझे फोन करती वो मुझसे यही पूछती, आपने मुझे परहेज नहीं बताए। डॉक्टर तो परहेज बताता है, आपने तो परहेज नहीं बताए। मैं दही बंद कर दूं क्या, मैं छाछ बंद कर दूं क्या, मैं ये खा सकती हूँ क्या, मैं वो खा सकती हूँ। मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा आप कुछ भी मत कर दिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। आप जो भैंस का दूध पीते हो उसकी जगह गाय का कर दीजिए। गाय का ही दही खाइए, गाय का ही छाछ खाइए। क्योंकि मुझे पता है सर, उसके दही खाने से कुछ नहीं हो रहा था, छाछ खाने से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी मेंटेलिटी बन गई थी कि मैं दही छाछ मेरे तो वो आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, छाछ तो खट्टी होती है, इससे मतलब मुझे वो नुकसान करेगी। सर जिस दिन से मैंने उससे ये कहा है कि आप गाय का दूध पीजिए, गाय का दूध से बने दही खाइए, उसी का घी खाइए, सर उसकी जो सप्लीमेंट थे, जो 50% असर कर रहा था वो 80% कर दे। तो अब वहां से मैंने ये सीखा सर, उस पेशेंट से मैंने ये सीखा कि आप सप्लीमेंट बाद में दो, ट्रीटमेंट बाद में दो, परहेज पहले दो। साइकोलॉजी चेंज हो गई शिवाजी की। फिर वही एक बात याद आती है सर, सप्तों का खेल। आप भी दही रही है, आप भी छाछ रही है, लेकिन आप उसको नुकसान नहीं कर रही है। तो अगर हम नोटिस करें तो उनकी आधी बीमारियां तो सर हमें उनसे ही पता चल जाती है, और बिना किसी सप्लीमेंट, बिना किसी थेरेपी के आप आधे से ज्यादा तो उनको उनकी ही बातों से सही कर सकते। सुबह मॉर्निंग में उसका फोन मेरे पास आता है, आप दीदी वो दाल की मना कर रहे थे, कौन कौन सी नहीं खाऊं मैं। मैंने कहा आप छिलके वाली मूंग मसूर की दाल खाइए बस, उसके बाद कोई दाल मत खाइए। अब मैं 10 उसको दाल गिनाती, सर ये वाली मत खाओ, वो वाली मत खाओ। इतना टाइम अपने पास भी क्यों अपना वेस्ट करें।
मैंने उसको कहा कि सर आप मूंग मसूर की दाल खाओ, वो भी छिलके वाली। वो इतना खुश है सर, अब उसकी सारी मेडिसिन उस पे काम कर रही। तो हम बहुत कुछ वहां से भी सीखते हैं। मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, मैंने कहा आम छोड़ दो, बाकी का कुछ नींबू और आम मत खाना। वही दही आज उसको जो खट्टा समझ के वो छोड़ रही थी, आज उसको बहुत फायदा कर रहा है। तो हमें अपना दिमाग चलाइए सामने वाले के अकॉर्डिंग। हम एक ही पॉलिसी, मेरा बताने का सिर्फ ये था कि हम एक ही पॉलिसी सब पे लागू नहीं कर सकते। आप सामने वाले को माइंड को रीड करिए। आपका मनोचिकित्सक जो होता है वो क्या करता है? साइकोलॉजी पढ़ता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो करता है। हमें ज्यादा कुछ डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम आप पास के माहौल को ही थोड़ा अच्छे से रीड कर लेते हैं, हमारा जो कस्टमर आता है उसके माइंड को अगर रीड कर लेते हैं, तो आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट आप उसको वहीं से दे देते। मैंने एक बच्ची को व्हाइट वाटर की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने 3 महीने के लिए कहा कि आप कॉम्बो यूज करिए। तो उसके साथ कुछ पैसे की प्रॉब्लम थी, तो बोली ठीक है आप मुझे अभी केवल पेंटी लाइनर दे दीजिए। 15 दिन में सर वो ठीक हो गई, ओनली 15 दिन में पूरी तरह से वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसको उसके माइंड में था कि हाँ 100% रिजल्ट आएगा, आएगा ही आएगा। आज अपना ओनली सैनिटरी यूज करती है। तो बहुत सारे पेशेंट हैं सर मेरे ऐसे, जो सिर्फ उनके माइंड को आपको पढ़ना है और उनको बस कन्विंस करना है। प्रोडक्ट तो बाद में जाता है। व्हाइट वाटर में डॉक्टर चाय छुड़वा देता है, मैंने कहा बिल्कुल छोड़नी पड़ती है। कस्टमर जब कहता है ना इसमें तो हमको चाय छोड़नी पड़ेगी कि डॉक्टर, मैंने वहां अगर मैं उसको ये कह दूं मत छोड़ो, मेरी बात वो कभी नहीं मानेगी। डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल छोड़ दीजिए, वैसे भी कोई अच्छी चीज नहीं है चाय। लाइन कट गया। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पॉलिसी पे काम करिए, चाहे वो आप अपना सोशल मीडिया हो या माउथ पब्लिसिटी हो, जो भी हो, जो भी आप तरीका अपना रहे, आप में सामने वाले की जो रीडिंग, अपनी दूसरे के माइंड रीडिंग की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करें मेरे हिसाब से, तो रिजल्ट हम 100% लेंगे ही लेंगे। एक सामने वाले को मौका दीजिए क्वेश्चन करने। अगर आपको उसको अच्छे से कन्विंस करना है तो उसको लास्ट तक अपने आप से जोड़े रखना है, तो वो सही हो जाएगा सर। 2 बंदे आपके पास बिना कहे लाए। काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं वो, ट्रीटमेंट तो जो देते हैं सो देते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है वो लड़का काउंसलिंग तो सारा खेल है बिजनेस का। जल्दी यहाँ से चली जाती है। पेशेंट सही हो रहा है, आपका बिजनेस आ रहा है, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, सब कुछ तो काउंसलिंग के माध्यम से हम कर सकते। हर कोई अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से जानता है। अगर हम गलती कहाँ करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, ये प्रॉब्लम होती होगी आपको। वहाँ क्या होता है फिर उसको, वो आपको फिर नहीं सुनता, वो दिखाने के लिए सुनता है।
सुनता तो है लेकिन दिखाने के लिए सुनता। आप उसकी प्रॉब्लम उसी को पूछते हैं, उसी की तरीके से उसको ट्रीट करते हैं तो वो बार बार आता है आपके पास। और जहाँ आपका ट्रीटमेंट 3 महीने चलना था वहाँ वो 2 से ढाई महीने में ही सही हो जाता है। और 4 लोगों को और लेके आता ही आता है। बस मैं इतना ही कहूँगी, अगर हम सामने वाले में क्यूरियोसिटी जागृत कर देते हैं तो अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाते। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत तो सामने वाला कर देगा आपकी। आपको तो सिर्फ सफलता ही सफलता मिले। तो मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगी सर, मैं सिर्फ ही अपने शब्दों को पूरा करना चाहूंगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सेशन तुलसी जी। बहुत आज आपने सेंटर को रिलेटेड, पेशेंट्स के रिलेटेड आज आपने जानकारी दी। यही खूबी हमारे पैनल में है कि सब लोग कोई ना कोई नई नई चीजें लेके आते हैं, कोई नई नई आइडियाज देते हैं। तो कुछ चीजें मैंने आज आपके सेशन से जो आपने बोला, बहुत अच्छे से बोला, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपने जो बोला आज उसको मैं हाईलाइट करूंगा। एक तो मैंने जो आपने यहाँ पर बोला कि जब भी आप अपना एटीट्यूड है, एटीट्यूड रखिए डॉक्टर जैसा। हम डॉक्टर नहीं है लेकिन हमारा एटीट्यूड हमेशा डॉक्टर जैसा होना चाहिए। और ये एटीट्यूड पता है कब आएगा आपके अंदर? जब आपके पास नॉलेज होगी। जब आप नॉलेज से भरपूर होते हैं ना, तभी अपना एटीट्यूड भी आप रख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर मेरे पास नॉलेज की कमी होगी तो जब पेशेंट आएगा तो मैं ही डिफेंसिव मोड पे होऊंगा, यार ये मुझसे पूछ नहीं ले, ये मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ ले, मैं बचता रहूंगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हमारा एटीट्यूड डॉक्टर जैसा होगा, और जब डॉक्टर जैसा एटीट्यूड होगा पेशेंट अपने आप, जिसको कहते हैं ना, अपने आप कन्विंस रहता। ये आपके उससे मैंने सीखा, बहुत अच्छी चीज आपने हाईलाइट करी। दूसरा, आपने क्रॉस क्वेश्चंस की बात करी। क्रॉस क्वेश्चनिंग पता है कब आती है? क्रॉस क्वेश्चनिंग तब आती है कि जब हम पेशेंट्स को डील नहीं कर पा रहे होते। आपने अगर उसको ये बोला है पेशेंट से कि भाई आपको सुबह उठना है, 5 किलोमीटर वॉक करना है, आपको सुबह उठ के मेथी का पानी पीना है, पीना ही पीना है, आपको सुबह उठना है, आपको नींबू शहद का 1 चम्मच लेनी है, पेशेंट आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। और अगर आप भी वहां पर ढीलापन दिखाओगे ना अपना, जहां पर आपको लगता है कि मैं ढीला हो गया, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती। जैसा आप तुलसी मैम ने कहा कि जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो और वो जब दवाई लिखता है तो आप केवल उसको सिम्टम बताते हो कि सर मेरे को जुकाम है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है। वो जो 4 दवाइयां लिख के देता है उसको ये बताता है एक ये सुबह खाना है, ये शाम को खाना है, ये रात में सोते समय खाना। वो आपको ये बैठ के ये नहीं बताता है कि ये दवाई जो है ना आपके जुकाम को ठीक करेगी, ये दवाई आपके पेट के लिए है, ये दवाई आपके लिए। भले ही आप आगे गूगल पे सर्च करके पता कर लो, लेकिन वो नहीं बताएगा आप। कहने का मतलब ये है, हमें पेशेंट को क्रॉस क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। आप उसको इतने कॉन्फिडेंटली बताओगे, सर आप ये लेके देखो ना, आप हमारा ओमेगा लेके देखो, 3 महीने का कोर्स करो सर, आपकी जो भी एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम तुरंत ठीक होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ढीले पड़ रहे हो, सर 1 मिनट रुकना, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूँ। वहां से फोन के, सर अरे सर वो उठा नहीं रहे यार, अभी 2 मिनट रुको। फिर दूसरे को फोन किया, सर वो भी नहीं उठा रहे। आपसे कभी पेशेंट नहीं लेगा, क्योंकि आपको नहीं पता। 4 लाइनें याद रखो केवल, ओमेगा के बारे में 4 लाइनें याद रखो, कोलोलेस के बारे में 4 लाइनें याद रखो, अपने हेयर ऑयल के बारे में 4 लाइनें याद रखो, बस आपका कॉन्फिडेंस वहां पर जो है आपके प्रोडक्ट को बिकवाएगा। वहां वो कभी नहीं पूछने होता ओपीसी के अंदर क्या है, ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट है क्या है, उसको कोई मतलब नहीं।
आपका कॉन्फिडेंस वहां पर जो बोलेगा कि सर आप इसको लेके तो देखो, ऐसे ऐसे पेशेंट क्या कहते हैं वेरिकोज वेन्स के ठीक हुए हैं सर, आपके तो बहुत हल्का सा है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको तो डॉक्टर ने सर्जरी बता दी थी वो ठीक हुए हैं इससे। अब उसको क्या कॉन्फिडेंस आएगा? आएगा नहीं आएगा? वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा आपसे। अब उसने जैसे ही आपसे पूछा सर देख लो सर एक बार खा के 3 महीना शायद ठीक हो जाए आपका, है ना, और लोग भी ठीक हुए हैं सर, लेकिन तो क्या होगा, बिकेगा आपका माल? और प्लीज अगर आपके सामने पेशेंट बैठा हो, कभी वहां से आपको आए या नहीं आए प्रोडक्ट, अपने अपलाइन को फोन मत करना। अगर आपको माल बेचना है सही में, अगर आपने उसके सामने अपलाइन को फोन कर दिया तो आप समझ लो कुछ कि आपका काम नहीं होना। हमने ट्रेनिंग ली हुई है ना, हमने सीखा हुआ है ना, फिर किस बात का हमारे को चिंता आती है? तो ये एक बहुत अच्छी आपकी बात थी। दूसरा, गुड लिसनर, जब आपके पास पेशेंट आता है थेरेपी के लिए, पहले उसके अच्छे से सुनो उसको। आपको 90%, सर मैं उस ऑर्थोपेडिक के यहाँ गया था तो उसने बताया था कि आपके बीच में L4 L5 में गैप है। सर वो जो दूसरे वाले के पास गया ना तो उसने बताया सर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है। जब आप तीसरे वाले के पास गए तो सर उसमें स्लिप डिस्क भी हो सकती है। जब चौथा वाले के पास गया तो उसने बताया कि सर आपकी जो है ना ये पीछे कमर है, कमर के नीचे से जो वेन जा रही है ना उसमें खिंचाव है। आपको सारा, अगर आप गुड लिसनर होंगे तो आप समझ सकेंगे और उसके बाद आप थेरेपी दीजिए, आपका काम होगा। उसकी सुनो तो सही। और जो लास्ट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है, और वो बिल्कुल सही बात कही, आधे से ज्यादा पेशेंट आपकी काउंसलिंग से ठीक होते हैं। थेरेपी तो आती है बाद में, आपकी काउंसलिंग से। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका 10 साल पहले डॉक्टर बोल चुका है सर घुटना चेंज कराना है आपको। वो पेशेंट हमारे पास आता है तो भी हम उससे कहते हैं माता जी घबराओ मत, हाँ झूठ भी नहीं बोलते, माता जी घबराओ मत, आपको जो ये प्रॉब्लम है ना, मैं इतना तो वादा नहीं करता कि आप कल से दौड़ने लगोगी या 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाओगी, लेकिन जो आपका खुद का काम है ना वो करने लग जाओगी, इसकी गारंटी देता हूँ मैं आपको। अब आप ये बताओ मैंने क्या गलत बोला उससे या क्या सही बोला उससे? क्यों, हमारे पास जादू की छड़ी थोड़ी है कि उसकी जादू की छड़ी से हम उसको कहेंगे नहीं कल आबरा का डाबरा तेरी ठीक हो गई। हम वो काम कर सकते हैं केवल कि उसके जो ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है, जो सूजन आ रही है उसको ठीक कर देंगे। और जब ये चीज ठीक हो जाती है ना तो पेशेंट को जब काउंसलिंग ढंग से की जाती है तो वो उसके संग में जो आते हैं ना वो बताते हैं, अगले दिन वो आई तो हमने पूछा माता जी कल नींद आई? हाँ थोड़ी आई, लेकिन उसका पति चीख के बोला अरे कल रात में सर खर्राटे मार के सो रही थी ये। और ये फर्क क्या होता है आपको क्या लगता है, एक दिन की BCM से हो जाता है या एक दिन की आपकी ओमेगा खाने से हो जाता है या आपकी काउंसलिंग से होता है? क्योंकि पेशेंट में एक ये बात है। और सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है, पहले दिन आप जो भी पेशेंट आए उसको थेरेपी दो और सप्लीमेंट दो, उसके बाद आप उससे बोलो कि जब कल आप आओगे ना तो आपको मैं डाइट चार्ट दूंगा। जब तीसरे दिन की बात आए कि सर कल जब आप आओगे ना तो मैं आपको घर का योगा बताऊंगा, जब चौथे दिन वो आपके पास आए तो कल आपको मैं आपको होम एक्सरसाइज बताऊंगी, उसके अगले दिन जब आपके पास आए तो उसको ये कहो कि आपको मैं आज परहेज बताऊंगी, और उसके अगले दिन जब वो आपके पास आए तो आपको उसको ये कहना है मैं आज आपको घरेलू उपाय बताऊंगी। ये सारी चीज हम पढ़ते हैं ना अपने ट्रेनिंग में, लेकिन एक दिन में मत दो, अगले दिन वो नहीं आएगी। अगर आपने एक दिन में दे दिया तो अगले दिन नहीं आएगी, लेकिन वो जब आपने 6 दिन उसको बुलाया तो हमेशा उसको क्यूरोसिटी बनी रहती है कि हमें कल कुछ नया मिलेगा, और जब वो 6 दिन आ जाएगी तो वो 10 दिन भी आ जाएगी। ये एक तरीका होता है। सेंटर चलाना एक आर्ट है, थेरेपी सेंटर चलाना एक आर्ट है, एक कला है। जो इस कला को समझ लेता है उसका सेंटर जो है ना बहुत बढ़िया चलता है, और जो इस कला को नहीं समझ पाता है और केवल वो एक
थेरेपिस्ट बन के रहता है, यानी पेशेंट आया बस डाल दो थेरेपी से उस पे, थेरेपी पे पेशेंट आया उसको वहां बैठा दो, आप उसको काउंसलिंग नहीं कर रहे, उसके संग बात नहीं कर रहे, आप फेलियर हो जाओगे। मशीन अपना काम करेंगी, लेकिन मशीन से ज्यादा आपकी ये मशीन काम करनी चाहिए। पूछो कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या। हमारे पास तो कई पेशेंट ऐसे आए जो 10 दिन के बाद भी 15 दिन और आए। क्यों सर, हमें आपके आना बहुत अच्छा लगता है। करो थेरेपी, करने हम तो देते हैं थेरेपी, लो करो। अपने मदर, अपने घर वाले के बेटे बहू की बात भी करते हैं, रोते हैं, सुन लेते हैं हम, और उस काउंसलिंग से वो सही हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है हमारे को। तो मैम आज आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस को बढ़ाने में। और आपकी ये जो आज की एडवाइस है, ये शायद सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लगी होगी। तो आज मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा, शेयरिंग लेना चाहूंगा यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में। तो सबसे पहले मुझे सविता जी नजर आ रही हैं। सविता जी, आज के सेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? सॉरी सर, थैंक यू सो मच पैनल पे बोलने का मौका दिया। और थोड़ी सी लाइटें गई हुई है सर, मौसम तो मैं दिख रही हूँ सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। मैम का सेशन सच में बहुत अच्छा रहा सर। और मैं हमेशा, जैसे प्रियदर्शनी मैम बोलती है ना कि सीखने की लगन तो है मुझ में, लेकिन सच में सर मेरे को एक चीज हमेशा खाई रहती है कि मेरे में एटीट्यूड नहीं है। मतलब मैं ये चीज हमेशा चाहती हूँ कि मैं उस तरीके का वे रखूं, सामने वाला जब इंसान से बात करूं तो मुझे, जैसे अपर्णा मैम है, तो मुझे उनका जो वो बोलने का ढंग है, बोलने का तरीका है, जैसे मैम बोलती है बिल्कुल धीरे धीरे, इनके एक एक, अगर मैं जैसे बहुत सारों का रहता है ना, इतना धीरे बोले तो ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर इतनी सी देर में ये, लेकिन ये थोड़े तो इतने टाइम के अंदर वो बहुत सारी चीजें बता देती है, जबकि वो एक एक शब्द बताती है। ले वो मेरे को एक ये चीज अच्छी लगी इनकी। दूसरा, ये एटीट्यूड वाला जो सर इनका बताया ना, ये हमेशा से मैं चाहती हूँ सर, और मैं यही सीखना चाहूंगी इनसे कि मेरे को भी इस तरीके का बनना है सर, ताकि सामने वाला जो कोई इंसान है, वो एक तो क्या होता है, किसी चीज को जब हम अगर मजाक में निकाल देते हैं ना, तो वो उसको मजाक में ले लेता है। और ये कई बार मेरे साथ में हुआ है, क्योंकि मेरी हैबिट में रहता है कि मैं हर एक चीज को मुस्कुरा के बोल देती हूँ, तो सामने वाला उस चीज को विश्वास नहीं कर पाता, या फिर उस चीज को एवे ले लेता है। लेकिन अगर हम टोन में बोलते हैं, अगर हमारा जो लहजा है वो थोड़ा एक स्ट्रिक्ट टोन में होता है, तो यहाँ पे हमें कुछ से अलग एक फील होता है, अलग से हमें देखने को मिलता है सर। ये चीज मैंने आज सीखी है मैम से। और बाकी सेशन इनका बहुत अच्छा था सर। किस तरीके से हमें हेल्थ सेंटर कवर कर सकते हैं, वो इनसे बहुत अच्छा मेरे को लगा कि इन इस तरह ये हमें चीजें अगर हम ध्यान रखें, जैसे इन्होंने बताया कि सामने वाले जो पूछ रहा है ना, उसको उसका जवाब यस में दे दो, तो वो एग्री हो जाएगा। अगर उसकी बात को काट दी अपन ने, तो वो 4 सवाल कर लेता है अपन से, अरे मैम ऐसे थोड़ी होता है, अरे मैम ऐसे भी होता है क्या, ये वो, फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो ऐसी सिचुएशन में ये सही तरीका है कि सामने वाले को थोड़ा विवेक से, जैसे आप बोलते हो ना, ये विवेक वाला शब्द सर मेरे को काफी बार ऐसी परेशानियों से बचाया हुआ भी है। तो मैं, ये चीज है कि वहां पे उसी के शब्द के ऊपर हम जवाब दें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। वो खुद भी हमें गुमराह नहीं करेगा, और हम भी वहां पे कंफ्यूज नहीं होते, और पेशेंट भी हमारे से काउंसलिंग अच्छी लेकर के जाता है, और हमारे से समझ के जाता है सर। ये बहुत अच्छा है इनका, और बहुत अच्छा सेशन इन्होंने लिया था सर। बाकी बेटर टियंस बेटर लाइफ सर। बहुत अच्छा बोली सविता जी, और आपने आज एक अपनी बात को भी कही कि स्माइल करना है और किस जगह मुझे सीरियस रहना है, ये हमें अपनी लाइफ में आना चाहिए। कैंसर का पेशेंट बैठा हुआ है और मैं हंस रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वो होगी, कि वो उसको क्या लगेगा, क्या फीलिंग होगी। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि, और एटीट्यूड हमारा तभी आता है कि जिस समय हम सीरियस होके थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और हमारे बीच में तुलसी जी के जो इमीडिएट अपलाइन है, करण सिंह जी बैठे हुए हैं, तो उनकी भी मैं शेयरिंग चाहूंगा। 30 मिनट्स के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर आप शेयर करें, जिससे कि आज हम अपना सेशन जो है ना टाइम से क्लोज करेंगे। Good morning, sir. Good morning, all of you.
आज का सेशन सर बहुत शानदार रहा मैम का, और मैम का सेशन अगले बार भी शानदार था, इस बार और शानदार है सर। और जो मैम बोलते हैं एटीट्यूड की, चाहे जो भी सर, जैसे फेस रीडिंग करना, आदमी जो भी काम कर रहा है बंदा, अगर उस जो भी सामने वाला है उसकी अगर फेस रीडिंग आपको समझ में आती है तो आप उस बंदे को अपने बिजनेस में लेके आ सकते हो, क्योंकि वो सुनना क्या चाहता है, हम सुनाते कुछ और है। कहता उसको अगर पैड की भाषा, पैड उनको समझना नहीं है, उसको सेंटर समझना, हम पैड समझाते हैं, तो वो क्या होता है कि बिजनेस कंफ्यूजन में आ जाती है, और उस जगह पे क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। और ये हम लोग बिजनेस करते हुए ऐसी नहीं कि सबकी बात कर रहे हैं, खुद की भी बात कर रहे हैं। हम खुद मार्केटिंग लाइन में काम करते हैं, लेकिन फिर भी जज नहीं कर पाते कितने लोगों को, क्योंकि पार्टियां क्या सुनना चाहती है हमको पता नहीं है। हम अपना हिसाब किताब बताते हैं, कैसे काम करना चाहिए, ये कर लो सर, वो कर लो सर, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। उनको क्या समझ में आता है कि मार्जिन दे दो, इतना तगड़ा मार्जिन है, ये कर लो, वो कर लो। तो सर मैम का जो आज बात अच्छी लगी मेरे को, सबसे अच्छी यही लगी कि बिजनेस हम एक भाषा में सबको नहीं समझा सकते, हमको हर किसी को समझना पड़ता है, क्योंकि एटीट्यूड की भी बात है तो हर जगह आपका एटीट्यूड भी नहीं चलेगा। बिजनेस का रूल ये है कि अगर हर तरीके से, तो सामने वाला भी समझता है अरे यार ये तो एटीट्यूड में बात कर रही है मेरे से इतना तगड़ा, क्योंकि उसको हम समझ नहीं पाए। और जहाँ जैसे एक वो जो क्या बोलते हैं, गंजे गंजे है नहीं सर, जो आते हैं, उनका मैंने स्पीच सुना था कि सामने वाला कैसे आपके सामने बैठा है, ठीक है, अगर वो अड़के बैठा है तो उसके सामने अड़के बैठो, उस मतलब जैसा वो भाषा समझना चाहता है उसके भाषा में आप काम करोगे, तो जाके आपकी मतलब कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हो उसमें मतलब सफलता मिल जाएगी। अगर हम सोचते हैं कि वो मतलब अड़ के बात कर रहा है, हम उसके सामने झुक के बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मेरा माल बिक जाए, मेरा काम कर जाए, ऐसे हो जाता है, तो क्या होता है ना, जहाँ गिड़गिड़ाने वाली बात होती है वहां काम भी हम नहीं कर पाते। और जहां हमारा एटीट्यूड दिखता है कि नहीं यार बिजनेस कर रहा है बंदा, तो उस सामने वाला को भी उतनी जरूरत हो जितनी हमको जरूरत, तब जाके बिजनेस करने के लिए आ सकता है। आज का मैम का सेशन बहुत शानदार रहा सर, थैंक यू सो मच। अब पैनल पे बोलने के लिए बोला, ओवर टू यू सर। मैं करण सर जी बिल्कुल सही बोला आपने। एटीट्यूड जो है ना, मैम ने जो एटीट्यूड का शब्द लिया था वो तब लिया था कि जब पेशेंट सामने खड़ा हो, और आप एज अ डॉक्टर हो। आज हमें ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि कल को पैनल पे सब लोग तुलसी मैम को कहे कि मैम ने सिखा दिया मैं एटीट्यूड, और अपलाइन के सामने एटीट्यूड में आ गए। सर आप ही ने तो कहा था एटीट्यूड दिखाना है, आज हम एटीट्यूड दिखा देते हैं। घर वालों को एटीट्यूड दिखा दिया, हस्बैंड को एटीट्यूड दिखा दिया, वाइफ को एटीट्यूड। मैम ने केवल एटीट्यूड का शब्द का इस्तेमाल किया कि जब पेशेंट आपके सामने हो तो आप एज एटीट्यूड बन के डॉक्टर के एटीट्यूड में रहिए। क्यों मैम, यही थी ना बात। कम्युनिकेशन जो होती है कई बार बड़ी डेंजरस चीज होती है, वो टूट टूट के बड़ी अजीब सी चली जाती है। तो एटीट्यूड वही हमें दिखाना है और को नहीं दिखाना है, हमें सिंपल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो चीज है। और मैं जस्ट 30 सेकेंड्स में प्रियदर्शनी जी को कहूंगा, केवल 30 सेकेंड्स आज के सेशन के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम का सेशन बहुत अच्छा रहा। जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को सीखने को मिलता है, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी काउंसलिंग जो अच्छी है ना, तो आप उसको कैसे भी करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ कि मैम आपको प्रॉब्लम कितने टाइम हो चुका है। मैं उसको पूरा रीड करती हूँ, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ में। तो अगर है ना, आप जो डॉक्टर कैप्सूल देते हैं ना, उस कैप्सूल में आप नमक भी दे देंगे ना डाल के, उसका माइंड मेकअप आपने वहां कर दिया ना, तो उस नमक के जो कैप्सूल में नमक है ना, वो उससे भी ठीक हो जाएगा। बात नहीं होती, क्योंकि माइंड ही ऐसा है, क्योंकि माइंड आधा काम अपना माइंड ही करता है। अगर आज जब मैं कह रही हूँ ना कि आपको बुखार आना है, तो आपने सोच लिया ना बुखार आएगा आएगा, तो शाम को बुखार आएगा ही। तो यही है कि माइंड मेकअप यही होता है। अगर आपके बुखार आ रहा है, आपने कहा नहीं काम करना है, मुझे आज ये काम करके रहना है, तो बुखार कहीं आसपास भी नहीं भटकेगा। तो वही चीज है कि माइंड मेकअप अगर किसी ने कर लिया है ना, तो उसको आप कहीं पे भी मात नहीं खा सकते आप। और सबसे पहले ये है कि आप रीडर बने। ये बात ही आती है कि अगर आपने उसको रीड कर लिया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे ठीक होगा। जैसे सर कहते हैं कि ना उसके बहू की स्पीच ली, या कुछ ऐसे कोई वो बताने लग जाता है ना, मेरे घर में ऐसा हो रहा है,
तो वो बोल रहा है ना, तो आप सुन लें, तो उसका भी नहीं माता जी ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो वो अपने आप आधा ठीक होके जाता है पेशेंट। तो आपकी मैं ना बीसीएम पे तो वो बाद में आएगा, वो पहले आपसे ही बातों से ठीक होके चला जाएगा। और वो दूसरे दिन भी इसीलिए आएगा क्योंकि आपने उसकी मन की बात सुन ली है, मन की जो बात थी उसको सुन के उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, तो वो पेशेंट आपका ठीक होगा। जैसे आपने कहते हैं ना 99% वो ठीक ही हो जाता है अपनी बातों से। बात नहीं पे और कुछ भी नहीं। और बहुत अच्छा सेशन मैम का। बेटर बेटर 30 सेकेंड्स में मीनाक्षी खत्री जी कहते हैं कि ये सब तो हमारी टीम के हैं। अगर क्रॉस लाइन जो अच्छा बोलते हैं तो रियलिटी में पता लगता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज बात हुई है। अपलाइन तो अच्छा गए। तो मीनाक्षी जी हमारी क्रॉस लाइन देखिए, मीनाक्षी जी क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग और पार्टिसिपेट। सर सेशन तो बहुत अच्छा रहा है। मैम ने जो बातें बोली बिल्कुल सही बात बोली है। एटीट्यूड के साथ बात करोगे, एटीट्यूड नहीं, यहाँ पे हम सीरियस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सीरियस तरीके से पेशेंट से बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ भी वाकई हम डॉक्टर के पास आए हैं, सही जगह पे पहुंचे हैं। और अगर हम वही चीज हंस के बात करते हैं, हंस के बात तब करें जब वो लगे हमारा उनके साथ रिलेशन बिल्डअप हो गया है, तब उनसे वो चीज कर सकते हैं। हम रिलेशनशिप से बिल्डअप करने के बाद हंसी मजाक वाली बात कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें उनसे सीरियस होके ही बात करनी पड़ेगी, वरना वो सोचेंगे हम कहीं पे पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं, पता नहीं यहाँ पे इलाज होता है कि नहीं होता है। तो ये सही बात है। तो मैं सर इस चीज पे एग्री करती हूँ और मैं खुद इस चीज पे भी करती हूँ कि मैं सीरियस होके ही बात करती हूँ फर्स्ट टाइम। जैसे जैसे उनको मैंने बता दिया 10 दिन की मैं थेरेपी देती हूँ, इससे कम का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता प्रॉब्लम कितनी है, कब से है, किस टाइम से है। तो इसलिए मैं 10 दिन की तो परमानेंटली बुकिंग लेके चलती हूँ। उसके बीच में सप्लीमेंट देती हूँ। अगर मैंने एफर्ट्स दिया है किसी को तो मैं उसके अंदर एक चीज बोलती हूँ कि 6 वो कहता है हमें पूरा पैकेट नहीं चाहिए, चलो उसको 5-6 पाउच दे दिया, थोड़ा फर्क लग गया उसको गैस की प्रॉब्लम के लिए, तो वो अगली बार बोलता है मैडम आप बोलते हो कि भी फर्क पड़ेगा, मुझे लगा नहीं है। मैं बोलती हूँ सर 6 लिए थे, 6 में क्या फर्क लगेगा, डब्बा खाओ, 20 दिन की है, 20 दिन के अंदर पता चलेगा। तो मैम आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, गारंटी के साथ बोल रहे हो, तो दे दीजिए आप। तो बात करने पर कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है, आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जो है रिजल्ट देता है, तो वो उसके अंदर सर मतलब पेशेंट लेते हैं। मैंने रिसेंटली एक बार बताते हैं, मेरे पास एक बिहार से लेडीज आई हुई है, वो ट्रीटमेंट कराती थी इसका थेरेपी का। उसके फ्रोजन शोल्डर हो रखा था, और फ्रोजन शोल्डर के अंदर उसका बाजू ऊपर तक नहीं जा रही है और ना ही पीछे जा रही है। तो सर आज उसे 10 दिन हो गए हैं, 8 दिन उसको पेन में दर्द था वो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन नींद उसको टूटती थी, नींद नहीं आती। अब तो वो ऐसे सो रही है जैसे मैं थेरेपी कर रही हूँ ना, तभी सोती रहती है। मैंने क्या ऐसा क्या हो गया, कहते पता नहीं मैम आपके पास आके मेरे को नींद इतनी अच्छी आने लग गई है, मैं घर में भी सोई रहती हूँ। अभी कल 9th डे में के अंदर उसकी बाजू मैंने उसे बकायदा एक्सरसाइज भी बताई है, अपने सामने भी करवाई है। उसके बाद उसकी बाजू कल पीछे जाने लगी है ना, तो इतनी खुश हुई है, कहती मैम मेरी बाजू पीछे नहीं जा रही थी लेकिन कल से पीछे होनी शुरू होगी। और आज उसका लास्ट है, मैंने अभी उसको फिर से दोबारा 10 डेज के लिए उसे कहा एक बार फिर सिटिंग लो, आप वेडनेसडे से स्टार्ट करो। तो सर आपकी काउंसलिंग पे भी डिपेंड करता है, आप पेशेंट को 2 बार बुला सकते हैं, 2 बार बुला सकते हैं, या आप रिलेशन बिल्डअप भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करके उसके दोबारा रिपीट कर। और मैं इसमें सर क्या बोलूं कि मैं 2 बार की सिटिंग का सबको ऑप्शन देती हूँ कि 2 बार सिटिंग लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है अगर आप ये चीज करोगे। और इसके अंदर एक चीज और सर ऐड करना चाहूंगी, आप डॉक्टर के साथ जो क्लिनिक वगैरह होते हैं ना उसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। उनको बताइए, उनके पास पेशेंट आते हैं, वो रिकमेंड करते हैं अगर थेरेपी के लिए, तो आप उनको दीजिए, अपने पैम्पलेट दीजिए और बताइए कि आप ये मतलब पेशेंट हमारे पास भेज सकते हैं, जो भी आपका डिस्कशन हो उसमें आप क्या बेनिफिट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी सर हमारा बिजनेस काफी डेवलपमेंट होता है, और मैं इस चीजों पे काम कर रही हूँ सर, मैं इन चीजों पे काम कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट आ रहा है इस चीज पे। और बाकी तुलसी मैम का जो मतलब बोलने का तरीका है, एटीट्यूड वाला, और ये सारी चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे भी बात करना इसी ढंग से पसंद है। तो थैंक यू सर पैनल पर मौका देने के लिए। और बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस। यहाँ पर बहुत सही बोला मीनाक्षी जी आपने। और एक चीज आपने सही बोली, वो भी मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि नया पेशेंट आ रहा है और आप हंस रहे हो ना, तो पेशेंट को लगता है कि यार इलाज इनका डॉक्टर साहब का जरूरी है या मेरा जरूरी है।
तो उस राम समय राम सर, सीरियस राम राम। रहिए और सीरियस है होकर ना? बात करिए। फिर उसके बाद तो 10 दिन बाद तो, क्योंकि आप समझ सकते हो पेशेंट का, जो पेशेंट देखता है, पहले दिन हम क्या पकड़ता है वो हमारा उंगली, और 10वें दिन तक आते आते क्या होता है कंधा। ये सबकी आदत है। तो आप पहले दिन ही उसको बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग करिए, बोलिए, बताइए, आप देखिएगा आपका काम बढ़िया हो। तो इसलिए हमें जहाँ हंसना है वहीं हंसना है, और जहां पर नहीं हंसना है वहां नहीं हंसना। तब हमारे के सीरियसनेस से उसके अंदर भी फीलिंग आती है कि मैं किसी डॉक्टर के पास सर याद यहाँ पे कर। मुझे और प्रियदर्शनी मैम को फील हो रहा है कि हम दोनों हमेशा हंसते ही रहते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत अलग फील हो रहा है कि मतलब ये सविता गलत जी, तरीका। इस सेशन पे हंसने की बात नहीं चल रही। हमारी जब पेशेंट आता है या जब हम पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं उस समय हंसने की बात आती है। अगर आप सीरियस रहते हो, थोड़ा सा हल्का सा एटीट्यूड में रहते हो, तो उसको पता है क्या लगता है कि रियलिटी में इनको पता है, इनको नॉलेज है। नहीं तो उसको अगर ये फीलिंग नहीं आएगी कि इनको नॉलेज नहीं है, तो फिर नीम हकीम खतरे जान। उसको लगता है कि भैया ऐसा नहीं हो कि ये इनकी दवाई मुझे मार दे। तो उस जगह हमें बिल्कुल वो रहना है। और रही बात पैनल की, और वो उस पर कोई हंसने की ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर हम वुमेन अवेयरनेस के ऊपर काम करने गए हैं और किसी स्कूल के अंदर डेमो करने गए हैं, तो हमें वहां पर अपना एटीट्यूड उस तरीके से देना है एज अ काउंसलर। जब हम खुद हेल्थ सेंटर में बैठे हुए हैं और पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो वहां पर हमारा एटीट्यूड एज अ डॉक्टर। अगर कोई सेल्स गर्ल के लिए हमारे पास आ रहा है और हम किसी को हायर कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड एज अ एम्प्लॉयर। उस जगह हमारे सबके अलग अलग एटीट्यूड होंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय जो रख रहे हो उसको आपने अगर ये कहना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं मैं चलूंगी तेरे संग, कोई बात नहीं तू तो एक काम करना 2 बजे से 3 बजे तक का लंच करना, 4 बजे तू कोई काम ना चाय पी लेना, ठीक है, तू तो दिन के 2 घंटे ही काम करना, कोई बात नहीं, तो हो गया आपका काम। और आपने उसको क्या कहा एज ए एम्प्लॉयर, कि आपने काम किया, देखो भैया ये है इस तरीके का है, इसकी तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, दिन के 5 बेचने हैं आपको, अगर आप 5 बेचते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है, कोई किसी दिन आपका काम नहीं होता तो उसको अगले दिन कवर कर लेना, आपका काम होगा। आपने तो वो एम्प्लॉय बन के पे आपके पास आई है, सबसे पहले आप किचन में गए, उसके लिए चाय बना के ला रहे, बैठो 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 पियो, पहले तो चाय पियो। कर, कभी भी आपको उससे बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि डे वन से आपने क्या किया, अपना एटीट्यूड क्या किया, डाउन कर ली। अब वो चाय का जो कप रख रही ना, वो भी आप उठा के ले जा रहे हो उसका, अरे तुम तो बैठो बैठो मैं ही ले जाती हूँ। अब आप एम्प्लॉयर हो या वो एम्प्लॉयर है? कुछ चीजें हमें अपनी एटीट्यूड दिखाने पड़ेगी, तो उस जगह अलग अलग आपको फेस दिखाने पड़ेंगे, एज अ डॉक्टर, एज अ काउंसलर, एज अ अवेयरनेस कोऑर्डिनेटर। आप जब अंदर ये आएगा तो आप बहुत अच्छा काम करोगे। तो आज का भी हमारा सेशन बहुत लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। कल पैनल पे एक और धमाकेदार हमारे लीडर आएंगे, जो लक्ष्मी कंवर मैम हैं, जो कि जोधपुर से हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगी, वो 2 सेंटर्स चलाती हैं, जोधपुर में कैसे चलाती हैं, किस तरीके से बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। तो कल हम उनके उनके उससे सुनेंगे। तो कल सब लोग वापस से पैनल पे 9 बजे इकट्ठा होंगे, और सबसे वापस से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आए और उनकी सुनेंगे। सो सभी लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। और बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव विरोगा। Better Tians, बेटर better टियांस, life. बेटर लाइफ। Tians, better life. I love Tians. I love Viroga. Better Viroga. सर लाइट भी आ गई। Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच।